राम राम सा राम राम सा सब राम राम घना घना राम राम। सत्स्वरूप में नाम केवल सतगुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम कुलज्ञान जनिरन सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानम गंगातीतम गगन सदशम तत्मताति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भवातीतम निर्गुण्डैः चैतन्यं शासनं गमातीतं निर्जनं नादेन्दुक्लातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मद हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम कटाए सात समंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जान घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो हे सतगुरु हटा दे नीचे डाल दे नीचे डाल दे डाल दे पट्टी के दे दे मार्ग ये सदगुरु अथे हरजस पदरा काफी चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव सरजस में समझा रहे हैं आत्मा को जब परमात्मा मिलने की पीड़ लगती है ये मन को समझा समझा करके हार जाती है। मन आत्मा के समझाने में आता नहीं। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि आत्मा सृजनहार परमात्मा जो सारी सृष्टि का मालिक है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को तीन लोक के मालिक और सृजनहार परमात्मा सभी अवतारों के ऊपर मालिक, सभी देवी देवताओं के ऊपर मालिक। सभी महाराज फरमाते हैं हाकम बगस दीवान अमरा वकील जितने भी ये काम करने वाले राजा महाराजा सबके ऊपर। तो उससे फिर आत्मा रचे, क्यों? आत्मा उनके अंश है, परमात्मा के अंश है, आत्मा के अंश नहीं है। आत्मा परमात्मा के अंश है। उस परमात्मा से अर्ज कर रही है हे परमात्मा इस मन को कोई दोष मत दो। क्या कह रही है? हाँ, आप मन को दोष मत दो। क्यों? कि मैं आई पंच तत्व में जब ये मन आया और फिर मेरे और मन के बीच में आप विराजमान हो। मन को चुनो, मन के और आत्मा के बीच में आप विराजमान हो, घट घट कण कण में हो आप ही सृजनहार। और सतलोक भी सबके अंदर है, सिमरत भी है, परमात्मा भी इस आत्मा को ससुराल ले जाने वाला भी सबके घट में है। बस इसको तो क्या वो मोह माया से लपट जाता है। सतलोक सब माए है बेटा हूं सब माए, माया मोसु लपटिया ताते दर्शन। न सृजनहार की समझ आती है, माया मोह से लपटने से न उस सत्य परमात्मा की न समझ आती, न अक्षर की समझ नहीं आती, न अक्षर ब्रह्म की समझ आती। इसलिए इस मन को कोई दोष मत। क्यों? कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अरे तुम बिन मेरा नाय जुग में भावे तारर मार, प्रभु जी ओ सुन जो मेरी पुकार। हे प्रभु जी मेरी पुकार सुनो, आप इस मन की तरफ मत जाओ, मेरी पुकार सुनो। तो तुम मेरा जगत में अब कोई नहीं, ये मन भी नहीं है तो इंद्रिया भी नहीं है, शरीर भी नहीं। ये तो आपने दिए हैं तो मैं आई, इसमें आपकी कृपा हुई तो मैं आई।
तब ये इंद्रियां, मन, शरीर, इच्छा सब ये साथ हुई है। अब हे परमात्मा मेरा कार्य करो, आपकी कृपा होगी तो ही मैं भक्ति कर सकती हूँ। आपकी कृपा मेहर के बिना मैं भक्ति नहीं कर सकती। सदगुरु की मेहर चाहिए और आपकी कृपा चाहिए। ये मेरी पुकार सुनो, अगर नहीं सुनोगे तो नैना नींदन साच रे हो अंतर ऊंडी मार, शब्द कले जो छेद पड़ो रे बेदन पूछन हार। आपके इस ज्ञान सुन सुन करके मेरा कलेजा बिंद गया। ये परमात्मा नैन में नींद नहीं सच रहे, अंतर में ऊंडी मार लगा रही है कि वेद जोशी रोग न जाने, सन तुम्हारी आइयो दूजा सब त्याग्या। क्यों? कि सब जगदीशे थो तरो तुम सोचित ला गया। भावे बन में राख जो भावे गृह जागा, भावे कर जो अकेला भावे वो सागा। आप जैसे रखोगे वैसे मैं रहने को तैयार। वेद मैंने ज्ञान, जोशी मैंने पंडित, ये लक 84 का रोग नहीं जानते हैं। तो आत्मा को लक 84 का रोग सता रहा है कि शरीर का और या धन कुटुंब परिवार का रोग सता रहा है, वो नहीं सता रहा है। मैं लक 84 में नहीं चली जाऊं, ये आत्मा पुकार कर रही है और ये मेरा रोग जानते नहीं है, इसलिए सारा जग धोता दिख रहा है। या का ग्रस्त का रोग होता है, जो शरीर का रोग होता है। हाँ, वो आत्मा का रोग। हाँ, तो आत्मा का रोग लक 84 का है। अरे वेदों को पूछूं, मैं जोशियों को पूछूं तो वो रोग जाने ही नहीं लक 84 का। वो तो 52 अक्षर का ज्ञान बता देते हैं, लिखा जो मंत्र बता देते हैं, तो उससे तो लक 84 का रोग जावे नहीं। लक 84 का रोग तो जाएगा जो विधि मंडल में नियंक्षर सत्सबद है, वो आएगा लेने को, तब जाएगा। और वो आए बाद में फिर पाबंदी लग जाएगी। क्यों? कि महाराज फरमाते हैं कि राजजोगो राजा जैसो। राजयोग है ये राजा के जैसे, और जोग कुल लोई, और जोग अटकिया दरवाजे वो नहीं अटके भाई। और जोग तो अटक जाते हैं, क्योंकि क्षरब्रह्म अक्षर ब्रह्म इस पंच तत्व से आत्मा को न्यारा नहीं कर सकता। और ये नियंक्षर ब्रह्म विधेय मंडल में रहता है और विधेय मंडल से आता है और विधेय मंडल लेके जाता है। तो ये जब तक सतगुरु की और सिरजनहार आपकी मेहर नहीं होगी तब तक नियंत्रण लेने को आने वाला नहीं। तो मेरे को तो वो पति चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं सतगुरु सिरजन है कौन? सिरजनहार राम का नाम, और सतगुरु है ऊ सांस सांस सतगुरु विधि। ये दोनों है, और ये दोनों का मेल हुआ नहीं, सदगुरु की मेहर यानी विधि बैठी नहीं, और राम जी का नाम बराबर कागलिया जिब्या से चलता रहेगा, तो हरि की भी मेहर हो गई और सतगुरु की भी मेहर हो गई। हरि की कृपा हो गई, सतगुरु की मेहर हो गई, और ये नाम की ओर का घटने आ जाए और लेने को आ जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब ये लेने को आ जाएगा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उसको परमात्मा मिलने की सच्चाई घटना है, इसकी पीड़ मिट जाएगी। कैसे? हर पावे नर साच सो दूजी लिव सो जान, जन सुख देव गुरु यूं कहे सुन तो शिष्य सुजान। अगर तू शिष्य आत्मा सुजान है, जाग गई सूती हुई, तो हर पावे साच सो दूजी लिव सो जान। पहले तो तेरे हर के नाम में सच्चाई आनी चाहिए, पारब्रह्म का नाम राम है, और दूसरी लिवबन शिवरन ऊंसा सांस। ये दो चीज में अगर सच्चाई आ गई तो हर पाने में कोई कमी कसर नहीं रहेगी, लक 84 का रोग मिट जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब मिटेगा तो साहिब जी की आत्मा आन संभाली राम। कैसे संभाली? कि साहिब जी की आत्मा है, अंश है, इसको जब सृजनहार और सतगुरु दोनों संभाल लेंगे तो सदगुरु क्या फरमा रहे हैं
जीवत मुआ मुआ जीवत भरमा की भस्म चढ़ावेगा। जीवत मुआ मुआ जीवत, जिंदा रहता हो यही मरे के समान। तो मेरा कुछ नहीं है, बस यानी अंत समय आ गया। जैसे अंत समय बोलता है कि मेरा कुछ नहीं है, बस अब हम जा रहे हैं, अब हमारा कोई साथ नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं जीवत मुआ मुआ जीवत भरमा की भस्म चढ़ाए। उसको कोई प्रकार की सुख ऐस आराम इंद्रियों का भोग स्वाद तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियां भोग इसके रह गए, बस पेट भरने का काम रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चारों वाणी खानी माए एक सागे सदगुरु पाविया भरम ना सब खोवे जब ममता सुखराम के तिरपत होए सोवे। ये ममता और मोह कब धापे? सदगुरुदेव फरमाते हैं तो चारों वाणी खान माए, चारों खानी में चारों वाणी में, बेखरी वाणी मध्यमा कंठस्थ वसंती परा, ये चार तो वाणी है। और चार खानी है जरखान उद्भुत खान इंड खान अंकुर खान। पक्षियों के इंड खान होती है, अंकुर खान पेड़ पौधों के, जर खान जिसके ओलनाड़ होती है, नर नारी के गायों के ये ओलनाड़ होती है जिसको, उसको जर खान कहते हैं। और उद्भुत खान चौमासे में हजारों कीटाणु हो जाते हैं गाय के पोटे में और हजारों ही बिलाई मान शुरू होने से अचानक। हाँ, तो महाराज फरमाते चारों वाणी से और खानी से आत्मा को अलग कर देगा। ये नेचर में ऐसा गुण है। और आत्मा तिरपत हो जाएगी, घाप जाएगी और सो जाएगी। यानी क्या कैसे सोना है? होना था सो हो गया सूरत शब्द का योग संत दास इन देई का नहीं हरस नहीं सुन। ये सोना जावे तो सोग नहीं, रेवे तो हरस नहीं। क्या ऐसी स्थिति जब बढ़ जाएगी ना, तो मैं तो मर रही हूं, तो सबको मरना नहीं है। कौन कौन अमर रहेगा? तो जिंदा हूं तो तेरे भाग्य नहीं है। जब तू ही नहीं रहेगा, मरना है जिंदा है, तो फिर तेरे मेरे है कौन? कौन माँ बाप भाई बंधु सासू ससुरे धड़ी कौन रहेगा? जब तू ही नहीं रहेगा तो कौन रहेंगे? तो सब कह रहे मीरा 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 रह गए, क्या तू ही नहीं रहेगा तो तेरा कहाँ रहा? इससे चिंता नहीं करनी, न फिक्र करना न घबराना। ये मतलब दृढ़ निश्चय कर ले। ये निश्चय डिगेमान मत कर। नेचर इसको कहते हैं, नेचर हो प्रभु भजे तो आवागमन है। ये दृढ़ निश्चय गलत है। कौन मरे तो उसके कर्म, जिंदे रहे तो उसके कर्म। तो तेरे तेरे कर्म तेरे पास नहीं है। मेरे माँ बाप मेरे सासू ससुर मेरे पति मेरा वो, और तेरा है कौन? तू ही नहीं है किसी का। तू ही परवश है तो तेरे है कौन? कोई नहीं है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह समझा रहे हैं, अरे मन को दोष न कोई सुन समृत साहिब साइया हो मन को, इन मन को दोष न कोई। हाँ, मन को क्या दोष दे रहे हो? तू पहले किसकी बनी हुई है, पहले ये बता दे। ये आत्मा तो किसकी बनी हुई है? इनके साथ जाने में तेरे खुद को मजा आता है। मजा आता है, मेरे मेरे करता, मेर मेरा मेर मेरा, मजा तो और फिर ये दोष देता है। तो हे सिमरत साहिब तुम सब साथ हो, क्यों आपज करता आपज हटता आपज सब हो काम। आप ही करने वाले, आप ही हरने वाले, आप ही जिंदा रखने वाले, आप ही मारने वाले। क्या? और सब करता धरता आपके हाथ में सारे काम भी। जिधर आप मोड़ो उधर ये बुझ जाते, जिधर ले जाओ वहां चली जाती है। आप भी तो साथ हो हे सिरजना। मेर मनी थोड़ी हो, इंद्रियां यही थोड़ी है, आप भी साथ हो। जब भी कहते हैं गट गट कणकण में रम रहे, तो आप बिना तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो तीन लोक पंचभूत सकल ही तुम सिमरत का राम। तीन लोक पंचभूत सबके पास में, पंचभूत मतलब ये
जड़ वायु पृथ्वी अग्नि आकाश का जो शरीर मिला हुआ है, ये 3 लोक में सकल आत्मा इसी के बस में, पंचभूत शरीर में। और 5 विषय से ये पंचभूत में आती रहती है। शब्द रूप रस गंध में एक ही विषय होगा तो इसको आना जाना पड़ेगा। तो विषय कब रहता है? तम सिमरत का राम, ये सिमरत परमात्मा आप सबके राम हो, सबके मालिक हो, सब आत्माओं के ऊपर हो, सब देवों के देव हो। तो हे राम, बैन कहा जा आप संगीत था, सुन जो जाए हर साथ, साहेब बिन मन अकेलो हो, कहाँ करी को बात। आपने जो भी वचन मेरे से बुलवाए तो आप भी तो साथ थे। आप मेरे को मना कर देते, मैं नहीं बोलता, मैं बोलती नहीं, और आप भी तो साथ थे, मेरे संगी थे। तो आप संगी थे। सुन जो सुनियो जाई हर साथ, मैं सुनता कोई की बात तो भी आप साथ थे। परमात्मा से आत्मा कह रही है, अरे साहिब बिन मन अकेलो हो, साहिब के बिन मन अकेला थोड़ी है। सृजनहार सबके साथ है। कहा करी को बात, कई बातचीत भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, तो सब में आप साथ रहे। वचन बोले तो आप, ग्रंथ कथे तो आप, भजन करे तो आप, सब में आप हो। तो चाल गयो जहाँ हरि पास्ता, कियो काम संग हो गई। जहां भी मैं जा गया, जिस योनि में गया, ये हरि आप सबके पास थे। गटगट कण कण में, कीड़ी से लेके हाथी तक, सब पौधे पौधे जेड़ डूंगर पत्थर, सब में आप विराजमान। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप नहीं हो। सब जगह खाली नहीं आपके बिना। कियो काम संग होई, सारी कामना चाहना सब आपके संग ही इसके उत्पन्न हुई। तमाशे बिछड़ कहो का कियो समझ दोष दो माय। हे परमात्मा, मेरे को आप दोष जब दो कि आप नहीं होगा, आप सब जगह हो, फिर मेरे को दोष क्यों देते हैं? बस मेरे को तो एक ही अर्ज है, तो आप मेरे मन को हिम्मत दे दो। क्या कहा? हिम्मत। तो आपकी भक्ति करूं बस, और आपके ज्ञान के संग चलूं। ये 2 बात मैं आपसे अर्ज कर, क्या अर्ज कर रही हूं? और आप मेरे को दोगे तो हुक्म तुम्हारो तुम ही साथे, मैं पायक था होय। आपकी आज्ञा और आपके साथ रहूंगा, मैं तो पायक, मैं तो आपका सेवक हूं। क्या कह रही आत्मा? मैं आपका सेवक हूं। आगे लारे के सुखदेव जी, तुम बारे तुम माई, आप बाहर भी हो और अंदर भी हो। नमो नमो सब माई, नमो सब ही सु न्यारा। हे परमात्मा, नमो नाम गुण पार पार, तेरा गुण पावे। हे परमात्मा, आपका गुणों का भी पार कौन पा सकता है? निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे साईं। हे निरंजन, तेरी गति को मैं नहीं समझ सकती, तेरी गति तू ही जाने। हे परमात्मा, तू समुद्र के समान है, मैं बूंद के समान। समुद्र में आप मिलाओगे तो मैं मिल सकती हूँ। इस समुद्र में मिलने के लिए हे सृजनहार परमात्मा, इस त्रिगुणी माया में मैं बंधी हुई हूँ। इस त्रिगुणी माया से मेरे को अलग करो। इसके अलग करने का मेरे को ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए। यही हरि की मेहर है, यही सदगुरु की मेहर। तो त्रिगुणी माया जिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विद जा। त्रिगुणी माया में सब जगत बंधा हुआ है, और जगत के साथ आत्मा और मन भी बंधा हुआ है। और त्रिगुण माया में कोई इसको ढूंढे तो लेस भी मिले नहीं, तो मिल जावे, आप होते हुए भी नहीं मिलते हो। इसलिए मेरे मन को ऐसी हिम्मत दो, मेरे मन को ऐसा आप समझाओ, क्यों विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन नाय। विरह और प्रेम भक्ति करने की, ज्ञान बुद्धि पे विवेक लाने की आपकी मेहर बिन आने वाला नहीं। मेरे में भी जोर नहीं है, न मन में जोर है, न इंद्रियों में जोर है, न इस पंच तत्व भूत शरीर में जोर है। आपकी कृपा होगी तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ब्रह्म धाम जाने के लिए त्रिगुण जाय गिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया।
त्रिगुण से मैं गिगन मंडल में घर करने के लिए हरि और सदगुरु की दोनों मेर साथ चाहिए, हर गुरु एक चाहिए। नहीं समझ गया? ये मेरी दुबदिया मेट दो हर गुरु की। सबसे ज्यादा हर गुरु के बीच में सब दुबदिया में फंसे हुए। वो क्या मेरा गुरु वो क्या मेरा गुरु वो क्या मेरा गुरु वो। तो क्या आत्मा के परमात्मा का अंश है, सबका परमात्मा एक है, तो फिर गुरु भी अलग अलग है क्या? क्या मेरा गुरु वो और मेरा गुरु वो, मेरा गुरु वो और मेरा गुरु, मेरे माता पिता वो और तेरे माता पिता वो। कि मेरा तेरा कब से आ जाता है? जब तक त्रिगुणी माया में बंधा रहता है। ये मेरे को ऐसा ज्ञान दो जो सकल आत्मा ब्रह्म सूझने लगे। ये दो के बीच में फंसना ही दुबदिया में फंसना नहीं है। ये दो के बीच का मेरी दूरी कर दो, खत्म कर दो। तो कब होगी खत्म दूरी? उसके लिए सुखराम जी महाराज है। तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपके लीजे। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजे, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजे। हे प्रभु जी, हे सृजनहार परमात्मा, मेरे मन को हिम्मत दे दो तो ये दुबदिया से अलग निकल जाता। बस ये दुबदिया ही डुबोने वाली है। दुबदिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदर। ये दुबदिया से प्राणी दुखी हो जाता, आत्मा दुखी हो जाती। दो के बीच दुबदिया किसको कहते हैं? दो के बीच। दो कौन से? गुरा भी ने भेद न पावे रे, जते सुन दो ही बतावे। दो बताते हैं, हर गुरु को अलग अलग बताते हैं। हाँ अलग अलग बताते, तो दुबदिया हो गई ना? नहीं हुई? सृजनहारी है। वो गुरु तो वही है, भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहूँ मैं राम, उधारू तारू करूँ मैं साई, मैं ही गुरु मैं ही गुरु हूँ, नहीं शिष्य, मैं सब मैं ही हूँ। पर राखो बिड़द संता को जग माया। संता को बिड़द क्यों रखता हूँ? न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। संतों के मुख से मैंने सुना कि मेरा नाम राम है, क्यों मैं रूप हूँ। ग्रंथ भी रूप में आएंगे संत जब वो बनाएंगे। नाम दे दिया, मैंने उनको कृपा कर दी, मैंने उन्होंने नाम दे दिया। हाँ मैंने मेहर कर दी उनसे, हरि मेहर कर दी, सदगुरु मेहर कर दी। सदगुरु मेहर किसको कहे? सत्य केवल ज्ञान की। तो सुखराम जी के दोनों साथ आए, साहेब जी का अवतार लिया सृजनहार का। सुखराम जी ने पंच तत्व शरीर था, उसमें आत्मा शुद्ध आत्मा भेजी, और फिर ये भक्ति भेजी साथ, दूसरा सांस रटना भेजी साथ में बोल। तो साथ आए गुरु हर नहीं आए। ब्रह्मदास जी को तो उस देश में ज्ञान कराने के लिए उनकी महिमा थे, उस देश में तो समझ कराई, विधि बताने की। दाल बताई, दाल वाली के गोलियां की। तो यहाँ पे अपने को कोई समझ कराएंगे तब ये ज्ञान समझ आएगा, नहीं तो आना नहीं। जनता को उपदेश दिया, मतलब अपने पीछे के लिए ऐसी बात नहीं है, पीछे के लिए सब वही तो करी। तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर्याद तोड़ सब स्वामी शरण आपकी लीजिए। क्यों? कि भजन करो भक्ति में भेसू, होई मन वालो डोलू, जे हर आप करोला कृपा तो अवश्य मैं तू। भजन करो भक्ति में बैसू तो ये मन वाला डोलता रहता है। और इस मन पे आप कृपा करोगे, हिम्मत दोगे, तो मैं भक्ति में बैठा रहूंगा। और जब भक्ति में नहीं बैठूं तो ओ वे जाय कबू एक काचो, जब मुझ सजे न कोई, कर्म की टेर भरम अंधेरो मोह पलटे आई। ये कर्म की टेर और भरम ये दोनों पलोटे में लेते रहते हैं, ये दुबदिया में डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। कौन डालते हैं भरम कर्म? मैं और मेरा, ये मेरे बेटा, ये मेरे बेटी, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा वो, ये मेरे बहू, ये मेरी बेटी। तो तेरा है कौन? आंख नीचे सब खत्म, कोई नहीं तेरा। ये कल्ली आई रे कल्ली जाए।
इसलिए भजन भक्ति में वेसु होय मन वालो डोले, जे हर आप करोला कृपा तो अवश्य भक्ति में लीन है। ओ वे जाय कबूए काचो जम सजन काढ़ी, कर्म की टेर भरम अंधेरो मोय पलोटे आई। पलोटे में आले करे यानी दुविधा में पटकता रहता है। ये कब पटकता है? तो 5 विषय इसके लगे रहते हैं। 5 विषय के कारण एक ही विषय रहेगा तो पलोटेगा, दिव्या स्वाद रहेगा तो ये पलोटता रहेगा, उसके लिए दुखी हो जाएगा। आज मेरे को ये खाना मिला नहीं, कोई भी चीज के लिए दुखी हो जाए, कोई कान भी में चीज किसी नहीं की मिलेगी। बातें सुनने के लिए दुखी हो जाएगा, किसने ऐसे खेती हमें, तो अच्छा मान बढ़ाई के लिए दुखी हो जाएगी। ये मेरे पास मैंने कोई इसको बैठा ही इतना नहीं, दिया तो मेरे पास बैठा ही नहीं, मेरे मन नहीं लग रहा है तो मेरे से बात नहीं करी, मेरे से बोल नहीं रहा है, मेरा मनवार नहीं कर दुखी रहा हो है, जाओ। मेरे को पूछ नहीं रहा है, ये विषय रस है। ऊपर जाके कौन बोलेगा तेरे, कोई आत्मा नहीं है। ऊपर जाए तो तुम अकेली रही। तो ये समझ रखो, ये समझ रखोगे तो फिर ये आत्मा क्या होगी? दुख सुख माई रखो मन एक ही, दूजो होना न पावे, जो भगत करेगा तेरी 8 और गुण गावे। दुख सुख में एक मन रखो तो फिर महाराज फरमाते ये दुख की दुविधा से बाहर निकल जाएगा। ये दुविधा से बाहर निकलना, दुख सुख माई रखो मन एक ही, दूजो होने न पावे, जो भगत करेगा तेरी 8 और गुण गावे। भक्ति में लीन रहेगा और उसी में रहेगा, उसको कोई बुरा कहे, भला कहे या निंदा करे, कुछ करे, स्तुति करे, उसको परवाह ही नहीं है। कोई स्तुति करे तो उसमें लीन हो जाता है, कोई निंदा करे तो दुखी हो जाता है। तो सुख दुख हो गया नहीं हुआ? निंदा करे तो कहे मैंने इसका इतना किया, मेरी निंदा करे, और महिमा करे तो हंसता रहे, उसको कहते हैं दुख सुख एक में फंसा। पर साथ रहे वह कुछ ना कुछ बोलिया जाओ, आप कहीं भी नहीं बोला तो भी को कई इलाज है। इको लाजा नकटे बन के रहो, नकटो नहीं ऊंचो तो सबसे ऊंचा। ना तो बोला, नहीं बोला तो बताओ जोड़ दे। नहीं वो ही नहीं, वो बोले ही नहीं तो अपने आप वो चुप हो जाएगा। बोलेंगे नहीं तो वो आएगा ही नहीं, फिर एक बार आएगा, 2 बार आएगा, बोलेगा आएगा ही नहीं। वो बराबर बोलने से आता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वो माया घेरती है। हाँ, माया घेरना चाहती है, और माया को जीतना भक्ति करने वाले का काम, सामने वाले का नहीं है, खुद का काम, खुद का है। इसमें माया परीक्षा लेती है, तो मोक्ष जाना तो चाहता है, और माया परीक्षा लेती है जो घबराता है। कि भगवान सुख कौन देवे, दुख हाँ, खुद दे दी। हाँ, ये घबरा मत, बस ये एक ही बात है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जे हर आप करोला कृपा तो अवश्य तिरसी, आप कृपा करोगे तो जरूर तिरेगा, ज्यो भगत करेगा तेरी 8 पोर गुण गावे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं के सुखराम अरजर सुनियो भगत बिगद है तेरा, मैं जो शरण बहुत सुख पाऊं प्रभु बलवंत कर मन मेरा। मेरे मन को बलवंत कर। बस ये मन कच्चा हो जाता है जब रोने भी लग जाता है, दुखी भी हो जाता है, और हृदय दिल भी उठ जाता है। दिल को सावध सूरवीर बनाए रख। महाराज फरमाते आसन नेचल धारिये दिल सावत रहिए। आसन को नेचल धार यानी रटना, सांसों सांस नेचल, चले मात मत करने, रटना करता रहे, और दिल को सामत सूरवीर रख। किसके ज्ञान से? जब रोज ज्ञान सुनता है, रोज बांसता है, फिर दिल कच्चा रहना चाहिए। सामत सूरवीर, और सामत सूरवीर दिल होगा ना तो 5 जोधा पाड़ के मन सावत ढाया। तुम कहती है कि बात हो ज्ञानी सुन भाया। क्या कहा महाराज ने? 5 जोधा, विषय रस भी जोधा है, काम क्रोध मद लोग भी जोधा, अहंकार भी। मैं समझ गया। तो 5 जोधा पाड़ के, और 5 जोधा का राजा कौन है? मन सावत सूरवीर। तो दिल सावत सूरवीर होगा जब मन सावत सूर को ढा सके। तो कैसे ढाएगा? तो दिल सावत सूर्य अंडे केवल ज्ञान से, रटना से होगा। कोई भी आवे अड़चन तो ज्ञान ध्यान में रख लो। बस बस ज्ञान क्या कह रहा है? बस आपको मूल धारण करके रटना करना है, आंख मीचर रटना करना, वो अपने आप कह के चला।
आंख मीच कर रटना करने लगे। बस वो झंझोड़ा बोले नहीं मर सकती हो क्या, और तबियत ठीक नहीं सकती। बस कोई कहे तुम्हारा आयो को नहीं ओढ़मो देवे भाई शक्ति को नहीं, क्या नाम नहीं है, शक्ति नहीं है वो मतलब है शरीर काम को भाई, शरीर काम को नहीं, तो इसको मतलब है कि ममता धाती। अब समझ गया कि ग्रस्त में रह के तो माया पपेटती रहती, परंतु इस माया को जीतोगे जब भी लक्ष्य 84 छूटेगी, नहीं तो छूटने वाली नहीं है। इसलिए हुक्म तुम्हारो तुम ही साथे मैं पायकता होय, आगे लारे के सुखदेव जी तुम बारे तुम माए। आप सबके घट घट में भी हो, कण कण में भी हो और न्यारे भी हो। इसलिए नमो नमो गुरुदेव नमो, ऐसा निज भेव बताया। नमो नाम गुण पार पार तेरा गुण पावे। आपका कोई पार नहीं पा सकता है। आप में ये रटना करके सदगुरु मेहर से और हरि की कृपा से आप में मिल सकती है बूंद। ये आत्मा तो एक बूंद है और आप समुंदर हो, ये समझ गए। और उसमें मिला लो, आपकी कृपा होगी तो। बस दुख सुख में मेरा मन को हिम्मत दे दो, मेरा दिल सामत सूरवीर कर दो। बस ये अर्ज करो, भक्ति में लीन हो जाओगे। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सब संता ने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा, सबने राम राम